चलिए 55 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन की पैटर्न पर ही इसको हम सॉल्व करेंगे। a रेस टू log b टू द बेस a इनटू, मतलब ये पूरा जो है एक्सप्रेशन वो a की पावर है, ध्यान रखिएगा। a रेस टू log b to the base a into log c to the base b into log b to the base c into log t to the base d। ठीक है, आपको ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो आप एज्यूम कर लो कि लेट x इज इक्वल टू a रेस टू log b to the base a into log c to the base b into log d to the base c into log t to the base d। चलिए, taking log on both sides, तो ये x का मतलब होगा log x, और ये पूरा जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब log b to the base a into log c to the base a into log d to the base c into log t to the base d log a। ये पूरा जो पावर है वो मल्टीप्लाई किया और बेस के लिए मैंने लिखा log a। अभी सभी को मुझे कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सबके बेस अलग अलग है। यहां मान के चलो मैं भी कुछ नहीं लिखा है तो 10 बेस है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log b अपॉन log a इंटू log c अपॉन log a, एक्सक्यूज मी यहां पर b है, इंटू log d अपॉन log c इंटू log t अपॉन log d। और मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी तो, इंटू log a। अब देखते हैं, log b कैंसल, log a कैंसल, log c log d log। फाइनली इसका मतलब हुआ log x इज इक्वल टू log t। अच्छा, दोनों log x इक्वल्स टू log t इक्वालिटी है, तो x मस्ट बी इक्वल टू t, और x का मतलब है पूरा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का आंसर मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सप्रेशन का आंसर होगा t। t इज द फाइनल आंसर। 55 में कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। a इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू c क्यूब इक्वल्स टू d रेज टू 4। ये आपके पास अवेलेबल है डेटा। बेस्ड ऑन दिस यू आर सपोज टू फाइंड वैल्यू ऑफ log ऑफ a b c d टू द बेस a। देखो, सभी को एक के फॉर्मेट में तो मैं कन्वर्ट कर ही सकता हूं और करके रखा हुआ भी है। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड तरीका वही है। सपोज यहाँ a का एक ही पावर है तो मैं सबको a में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ a का कोई और पावर होता तो कंपल्सरी के मेथड से हम जाएंगे। तो इसमें भी के मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ना करें तो a के फॉर्मेट में सभी को कन्वर्ट करो, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले के मेथड से ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हम एज्यूम कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू c क्यूब इक्वल्स टू d रेज टू 4 इक्वल्स टू k। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल्स टू k, b स्क्वायर इज k मींस b इक्वल्स टू k रेज टू 1/2,
C cube is k means C equals to k raised to 1 by 3 and D raised to 4 is k means D equals to k raised to 1 by 4। अभी तो काम बहुत इजी हो गया, सभी को मैंने k के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे चाहिए क्या, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, log of ABCD to the base A। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि log A to the base A plus log B to the base A plus log C to the base A plus log D to the base A। सभी का बेस तो सेम है, लेकिन आपको ये सबको k के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो a इक्वल्स टू k है, दैट मींस log k टू द बेस k प्लस b का मतलब है k रेस टू 1 by 2, सो log k रेस टू 1 by 2 टू द बेस k प्लस log k रेस टू 1 by 3 टू द बेस k। Everywhere I am writing a equals to k plus log of k raised to 1 by 4 to the base k। चलिए, log k to the base k is 1, ये पावर 1 by 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, log k to the base k आपको मालूम इसका आंसर 1 हो जाएगा, प्लस 1 by 3 log k to the base k plus 1 by 4 log k to the base k, that means 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3 into 1 plus 1 by 4 into 1, that means 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, ये एक्सप्रेशन का ये आंसर है और ये है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं, पूरा ध्यान से देखो, इसको मैं यूज कर रहा हूं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट का। पहले देखते हैं log b टू द बेस a प्लस log of b स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर प्लस log of b क्यूब टू द बेस a क्यूब। अच्छा, इधर आगे इससे क्या होगा, log of b raised to 4 upon a to the base a raised to 4 and so on, this thing continue till n power, means log b raised to n to the base a raised to n। इसका पावर ये कहां तक n तक चलेगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा देखते हैं। यहां कुछ भी नहीं, मतलब b raised to 1 है, a raised to 1 ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। log b to the base a प्लस, अच्छा आपको मालूम है कि वैल्यू का जो पावर है उसको रिमूव करना है तो ये मल्टीप्लाई होगा, और बेस का जो पावर है वो रिमूव करना है तो वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन विथ रेसिप्रोकल, ये सीधा मल्टीप्लाई होगा और इसका रेसिप्रोकल होगा। मतलब पहले इसको मैं ये स्टेप ले रहा हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 log b to the base a square plus 3 log b to the base a cube up to n log b to the base a raised to n, that means log b to the base a। अच्छा, ये बेस का पावर है तो यहां रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 by 2 into 2 log b to the base a plus 1 by 3 into 3 log b to the base a। It will continue till 1 by n into n log b to the base a। अब ये सभी पावर्स के साथ जो हमने डील किया था वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके क्या बच रहा है वो देखते हैं। log of b
to the base a plus log of b to the base a plus log of b to the base a। ऐसा कहां तक जाएगा? n टाइम्स। ऐसा क्या कब तक होगा? n टाइम्स, क्योंकि ये log b to the base a चलता रहेगा n टाइम्स। तो n टाइम्स है तो ये सबको मैं ऐड करूं, कैसा बोल सकता हूं? n इंटू n टाइम्स log b to the base a। अच्छा, ये n मल्टीप्लाई किया है तो उसको पावर में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं log के केस में, मतलब b रेज़ टू n टू द बेस a। और ऐसा ऑप्शन आप देख लो, ये है ऑप्शन ए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 एक बार ध्यान से देख लो। फॉर एनी 3 consecutive integers x y z इक्वेशन log of 1 plus xz minus 2 log y equals to 0। देखो आपको दिया हुआ है कि x y z ऐसे कोई भी 3 consecutive integers है और ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है या समटाइम्स ट्रू है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस ऐसा कुछ ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? इसको चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। ओके, पहले तो ये लेते कि एक्स वाई जेड 3 कॉन्जिक्यूटिव, किसी एक वैल्यू में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो एक्स वाई जेड कॉन्जिक्यूटिव है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y equals to x plus 1 and z equals to x plus 2, क्योंकि ये x है तो ये x plus 1 होगा और ये x plus 2 होगा, तो उसके हिसाब से हम पहले ले लेते। अब मैं ये एक्सप्रेशन चेक करता हूं, log of 1 plus xz minus 2 log y इक्वल्स टू 0 होता है या नहीं होता? मैं इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूंगा। 0 आ गया तो ट्रू, नहीं आया तो फॉल्स। देख लेते हैं। देयरफॉर log of 1 plus x को तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन z का मतलब है x plus 2 माइनस 2 log y का मतलब है x plus 1। Therefore log of 1 plus x square plus 2x minus 2 log x plus 1। देखो x square plus 2x plus 1 को आपको तो मालूम है, लिख सकते हैं क्या भाई? x plus 1 the whole square। और ध्यान से देखो तो ये पावर है जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं, तो log of x plus 1 the whole square, log of x plus 1 the whole square minus log of x plus 1 the whole square, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा 0। तो दिस इज इक्वल टू 0 मींस ये स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मींस ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। log a equals to half log b equals to 1/5 of log c। देखो इसको सभी को log a में कन्वर्ट करके हम काम कर सकते हैं, और a का मतलब b के सेंस में और c का मतलब भी b या a के सेंस में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने एक पैटर्न फॉलो किया है कि हम ऐसे क्वेश्चन में इक्वालिटी में हम k मेथड का यूज करेंगे तो उसी से जाएंगे। लेकिन ये सब log वैल्यू का k है तो हम एज्यूम क्या करेंगे? इक्वल्स टू k नहीं, इक्वल्स टू log k एज्यूम करेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है? a रेज़ टू 4 into b क्यूब into c रेज़ टू -2 है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये मिसप्रिंट है फिर हमारे स्टडी मटेरियल में, यहाँ -2 है, वो एक बार क्लियर कर लीजिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। एज्यूम कर लेते हैं कि log a equals to 1/2 log b equals to 1/5 log c equals to log k। हम ये एज्यूम करके चलते हैं। That means
log a इक्वल्स टू log k, तो आप बोल सकते हो a इक्वल्स टू k। उसके बाद 1/2 log b equals to log k, it implies log of b raised to 1/2 equals to log k, that means b raised to 1/2 equals to k, तो b का मतलब हो गया k स्क्वायर। सेम वे 1/5 log c equals to log k, ये 1/5 को मैं पावर में ले जाऊंगा, तो log c raised to 1/5 equals to log k, और इसका मतलब हुआ c raised to 1/5 is k, c equals to k raised to 5। चलिए अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। a raised to 4 into b cube into c raised to -2। a का मतलब है k, तो इसको मैं बोलूंगा k raised to 4 into b क्यूब, लेकिन b का मतलब है k स्क्वायर, तो k स्क्वायर लेकिन पावर 3 है। c का मतलब है k raised to 5 और raised to -2, means k raised to 4 into k raised to 6 into k raised to -10, बेस से में पावर को ऐड करेंगे, k raised to 4 plus 6 minus 10 means k raised to 0, that means 1। मतलब ये एक्सप्रेशन का आंसर 1 है। क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, ये ऑप्शन है 59 में आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, log a upon y minus z equals to log b upon z minus x equals to log c upon x minus y। ये गिवन है और रिक्वायरमेंट है a into b into c क्या होगा। इक्वालिटी हम k मेथड का यूज करेंगे, लेकिन विथ लॉग है तो हम log k लिखेंगे, तो लिख रहे हैं log of a upon y minus z equals to log b upon z minus x, equals to log c upon x minus y, equals to मान के चलते हैं log k, ये ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि log a upon y minus z is log k, that means ध्यान से देखिएगा log of a equals to, ये y minus z मल्टीप्लाई करेंगे, y minus z log k, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये y minus z जो मल्टीप्लाई है वो k का पावर भी हो सकता है। यस, दैट मीन्स log of a equals to log of k raised to y minus z, that means a is equal to k raised to y minus z। उसी लॉजिक का यूज करके log b upon z minus x equals to log k means log b equals to z minus x log k, that means log b equals to, ये z minus x k के पावर में लिख रहे हैं, log k raised to z minus x, और ये दोनों को इक्वेट करें तो हम बोल सकते हैं b is equal to k raised to z minus x। ऐसे ही हम लिखेंगे log c upon x minus y equals to log k, that means log c equals to
x minus y into log k. That means log c equals to log c equals to log k raised to x minus y. So finally c equals to k raised to x minus y. अब जो पूछा है वो देख लेते हैं. What is required? Requirement is a into b into c. But we know a is what? K raised to y minus z. Into b is k raised to z minus x. Into c is k raised to x minus y. अब आपको पता चल गया क्या करेंगे. इसका मतलब बेस सेम है तो पावर पे ऐड करेंगे y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y. पॉजिटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव z माइनस x प्लस x कैंसिल. इट इज k रेज़ टू 0 मींस 1. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस. सेकेंड क्लास देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. 4.8 raised to x equals to 0.48 raised to y equals to 1000. देखो ये इक्वालिटी है. k एज्यूम कर सकते हैं लेकिन k एज्यूम करने की क्या जरूरत है. हमको k की वैल्यू मतलब 1000 रेडीमेड अवेलेबल है तो इसी का यूज करेंगे. तो ये वो टेक्निक का यूज नहीं करना है. आप ध्यान से देखिए. अच्छा, 4.8 और 0.48 के बीच भी सिर्फ एक कनेक्शन है. इसको मैं डिवाइड बाय 10 कर ऐसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर तो हो सकता है. तो इन्हीं दो रिजल्ट का यूज करेंगे. पहले मैं इसका यूज करता हूं. 4.8 रेज़ टू x इज 1000. पूरा ध्यान से देखिएगा प्लीज. 4.8 रेज़ टू x इज 1000. अच्छा, मैं इसका लॉग ले रहा हूं. हम बोलेंगे x log 4.8 equals to log of 1000. कुछ भी नहीं मतलब बेस 10 मान के चलेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x of x into log 4.8 of course to the base 10 is. अच्छा, 1000 can be written as 10 cube to the base 10. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x log 4.8 is 3 log 10 to the base 10 मतलब 1. तो इसको मैं 3 बोल दूंगा. That means log 4.8 equals to 3 upon x. लेकिन 4.8 जो है उसके लिए हम लिख सकते हैं log 48 by 10 and that is equal to 3 by x means log 48 minus log 10 is 3 by x. और आपको मालूम है log 10 to the base 10 का आंसर तो 1 ही होगा. therefore log 48 minus 1 is 3 by x means log 48 is 3 by x plus 1. इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते. तो ये 4.8 रेज़ टू x इक्वल्स टू 1000 से हमने log 48 का एक वैल्यू निकाला. ऐसा ही काम हम ये दूसरी इंफॉर्मेशन का भी करेंगे. 0.48 रेज़ टू y इक्वल्स टू 1000. वही प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं. therefore y log 0.48 is log of 1000. therefore y log 0.48 is log 10 cube of course to the base 10. तो हम लिख सकते हैं y log 0.48 is 3. और ये y को हम डिवाइड भी कर सकते हैं. मैं एक स्टेप यहाँ पर कम लिखूंगा. log of 48 by 100 0.48 के लिए और ये y चला गया डिनोमिनेटर में मींस 3 upon y.
इसके लिए हम लिखेंगे log 48 माइनस log 100 इज 3/1। Therefore log 48, अच्छा 100 इज 10 स्क्वायर, तो 2 बचेगा यहां पर इक्वल्स टू 3/y मीन्स log 48 is 3/y plus 2। दोनों log 48 है, मतलब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों के हिसाब से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 3/x plus 1 equals to 3/y plus 2। चलिए ये 1 को मैं ऑपोजिट से ले जाता हूं और 3/y यहां ले आते हैं, तो 3/x minus 3/y is 2 minus 1। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहां भी 3/x minus 3/y है, तो 3 को मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा 1/x minus 1/y equals to 2 minus 1 और 2 minus 1 का मतलब 1 है। तो फाइनली 1/x minus 1/y ये 3 डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इज द आंसर ऑफ आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। 64 1/3 इज ऑप्शन सी। थैंक यू। देखिए लास्ट क्वेश्चन, x is equal to e raised to n minus e raised to minus n upon e raised to n plus e raised to minus n। तो n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, देखते हैं। देखो ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है और रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर में जो प्रपोर्शन के थियरम्स हैं 4 क्वांटिटीज के, उसका एक थियरम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यहां पर यूज करना पड़ेगा। अच्छा रेशियो प्रपोर्शन के ये थियरम आपने देख लिए हैं तो बहुत इजी रहेगा, नहीं है तो कुछ अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं जब सॉल्व करवाऊंगा पढ़ाऊंगा तो उसमें से आप समझ पाओगे। यहां आप सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। क्या है, x इज गिवन, तो मैं 1/x इज इक्वल टू लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखा है मैंने, तो इसका भी रेसिप्रोकल लिख देंगे e रेज़ टू n प्लस e रेज़ टू माइनस n अपॉन e रेज़ टू n माइनस e रेज़ टू माइनस n। अब मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करूंगा, तो ये 1/x है, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस x इक्वलिटी की एक तरफ अपॉन 1 माइनस x, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये काम मैंने एक साइड किया है, तो मैं दूसरी साइड भी वही करूंगा, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब e रेज़ टू n प्लस e रेज़ टू माइनस n प्लस e रेज़ टू n माइनस e रेज़ टू माइनस n अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब e रेज़ टू n प्लस e रेज़ टू माइनस n माइनस e रेज़ टू n, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e रेज़ टू माइनस n बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मैंने इसका यूज किया है। Therefore 1 plus x upon 1 minus x equals, देखिए ये e रेज़ टू माइनस n और नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल करेंगे और डिनोमिनेटर में भी e रेज़ टू n और e रेज़ टू n कैंसिल हो जाएगा। e रेज़ टू n प्लस e रेज़ टू n मतलब 2e रेज़ टू n अपॉन e रेज़ टू माइनस n प्लस e रेज़ टू माइनस n 2e रेज़ टू माइनस n, ये 2 भी कैंसिल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इज e रेज़ टू n, और ये e रेज़ टू n माइनस n चला जाएगा, या उसको हम पावर में ऐड कर दे तो n प्लस n, दैट मींस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इज e रेज़ टू 2n। अच्छा ये e रेज़ टू 2n जो है, मैं एक बार फिर से इसको लिख रहा हूं,
e raised to 2n equals to 1 plus x upon 1 minus x। तो ये e का पावर है, मुझे पावर की वैल्यू चाहिए तो मुझे log लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगरिथम का बेसिक डेफिनेशन 2n इक्वल्स टू, तो ये धक्का मार के ये ऑपोजिट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे log ऑफ 1 plus x upon 1 minus x to the base e, क्योंकि ये हमने log ले लिया 2n पावर इज इक्वल टू, तो इसको धक्का मारा ये ऊपर चला गया e बेस में आ गया। लेकिन मुझे 2n नहीं, मुझे n चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू, ये 2 यहां जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, सो इट बिकम्स 1/2 ऑफ log 1 plus x upon 1 minus x to the base e। n का ये वैल्यू है, आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब इसके बेस पर आपको पूरे लॉगरिथम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब वो सभी MCQs आप सॉल्व कर सकते हो, एंड आई कैन से द एंटायर चैप्टर इज completed over here. We are concluding this session. Thank you very much.